आज फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। आज देखेंगे, देखिए इससे पहले हम केमिस्ट्री में चौथा चैप्टर में पढ़े थे, तो कार्बन क्या है इससे बारे में पढ़े थे। इसका बॉन्ड बनता है, कौन धनायन है ऋणायन। अब उसको डिफाइन के साथ देखते हैं। देखिए आप यदि पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, उसमें अच्छी तरह समझा है। नहीं भी देखे हैं तो कोई दिक्कत उतना नहीं पड़ने वाला है, लेकिन उसमें थोड़ा डीपली गए थे। वो आगे आप लोग जैसे 11th-12th पढ़िएगा तो उसमें आप लोगों की जरूरत होगा। आज यदि आप बोर्ड के लिए पढ़ते हैं तो यहाँ से भी काम चलेगा। देखिए कार्बन हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है, तो हम लोग बहुत उपयोग करते हैं। कार्बन की मात्रा पृथ्वी पर सब और अलग तत्व की तरह, जैसे अलग तत्व जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, सोडियम है, तो कार्बन है और सब तत्व की तुलना में कार्बन की मात्रा ज़्यादा है। जैसे वायु में भी है, धरती में भी है, और जितना भी वायुमंडल है, जल, पानी, हर एक में कार्बन। जैसे हम लोग खाना खाते हैं उसमें भी कार्बन की मोलिक्यूल्स रहती है। कपड़ा पहनते हैं, जैसे चीनी खाते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, चाहे खाने वाला हो या पहनने वाला हो, या ये सब चीज में इसलिए बोलते हैं कार्बन का प्रयोग। इसलिए इसीलिए चैप्टर 1 बना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। इसमें आपको पढ़ना क्या है, कार्बन और उससे यौगिक। तो कार्बन और कार्बन से यौगिक बना, कार्बन से ही कोई भी पदार्थ यौगिक करने मतलब क्या, कंपाउंड। जैसे आप लोग मिश्रण जानेंगे, जैसे आपको जनरली में बताते हैं, पानी और चीनी को घोलिएगा तो उससे शरबत बनेगा। उसी टाइप से आप इसमें क्या, उसमें तो चीनी और पानी को डाले थे, मोलिक्यूल्स था। इसमें कार्बन के मोलिक्यूल्स डालेंगे और दूसरा चीज को मिलाएंगे, उससे जो बनेगा उसी को कहेंगे कंपाउंड। क्या बोलेंगे, कंपाउंड बनेंगे। या आप एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या, कार्बन और ऑक्सीजन ले लीजिए तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और इसी टाइप से आप ले सकते हैं। अब चलते हैं क्या, अब चलते हैं कि इसमें तो सबसे पहले कार्बन क्या है। तो कार्बन क्या है, क्या अधातु है। कार्बन क्या है, एक अधातु है। लेकिन कार्बन एक अधातु है, और आगे ये क्या है, इसकी परमाणु संख्या 6 होता है। क्या होता है, परमाणु संख्या 6, और इसका द्रव्यमान पूछ दे तो 12 होता है। ये द्रव्यमान होता है। तो वही कह रहा है कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल। नॉन मेटल कहने का मतलब अधातु है। क्या है, अधातु है। ये किस वर्ग में आते हैं, तो वर्ग 14 और आवर्त 2 में। किस वर्ग में। और देखिए इसका परमाणु क्रमांक पूछ दे आप, इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन किसी को क्या दे सकता है और ले सकता है। कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन का एक ग्रहण और त्याग होता है ना, जिसमें देने की क्षमता हो देगा, जिस पर ऋण आवेश हो किससे लेगा। तो वही कहा परमाणु क्रमांक। तो प्रोटॉन की संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या आप बोल दीजिएगा तो वही इसका परमाणु क्रमांक हो जाए। यहाँ पर प्रोटॉन, देखिए प्रोटॉन नहीं निकलेगा, क्योंकि जब भी प्रोटॉन निकलेगा तो विस्फोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। इसलिए आप याद रखिएगा, प्रोटॉन कभी नहीं, यदि किसी का त्याग और ग्रहण होता है इलेक्ट्रॉन का होता है। अब देखिए, तो इसलिए बोले प्रोटॉन की संख्या बोल देते 6, तो कार्बन की संख्या, परमाणु संख्या 6, और द्रव्यमान पूछ दे तो 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का मतलब आप या तो 2 4 लिख दीजिए, कार्बन का ही परमाणु ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 2 4 लिख दीजिए, या इस टाइप से लिख दीजिए। यहां से आप एक चीज 3 टाइप से बना सकते हैं, 1s2 2s2 2p2। क्या हो गया, यही था ये इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 2 4 दे दे। ये 2 4 क्यों लिखे, यहाँ देखिए 1s में कितना है, 2 है, 2s और 2 में 2s और p दोनों, 2 में ये दोनों आ गया ना, इसलिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। यदि 3 आ जाता 3s2, यदि एग्जाम्पल हो रहा है 3p6 और 3d1 दे देता, यहाँ पर आप इसको लिख सकते 2 6 4 6 2 8 1 9, यहाँ पर 9 लिख सकते हैं डायरेक्ट। यही इसका करने का मतलब हुआ। अब इलेक्ट्रॉन, अब देखिए इसका कुछ अपरूप है तो कार्बन से बना, लेकिन कार्बन का गुण रखता है। देखिए अधातु कहने का मतलब अधातु मतलब क्या, ये कमजोर होता है, भंगुर होता है, इसके पास ये कमजोर होता है। लेकिन यही कार्बन से बना, इसमें क्या विद्युत का ये कुछ अलग होता है, अधातु कुछ अलग होता है। लेकिन कुछ ऐसा पदार्थ है जो इसका पालन नहीं करता, कार्बन से बना है लेकिन वो अधातु का या कार्बन का। देखिए कार्बन से ही बना है हीरा, कार्बन से ही बना है हीरा। देखिए इस टाइप से इसका मोलिक्यूल्स रहता है, इस टाइप से इसका क्या रहता है, मोलिक्यूल्स रहता है। तो ये बहुत मजबूत रहता है, बहुत ही मजबूत रहता है।
तो बहुत ही मजबूत रहता है। यहाँ पे जो बॉन्ड बनाया वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और आपको हम अगले वीडियो में बताए थे कोवैलेंट कार्बन जब भी यदि किसी यदि कार्बन कार्बन के साथ है तो बनाया, कौन बॉन्ड बनाया, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बनाता है, कम 4 बॉन्ड बनाएगा। वो कितने, 4 वो कार्बन के साथ बनाए। यदि कार्बन नहीं रहेगा तो एक्चुअली कार्बन के साथ वो जब भी मॉलिक्यूल बनता है तो वो हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड बनाता है, ना कुछ रहता है, हाइड्रोजन उसमें रहता ही रहता है। तो यहाँ पर तो देखिए हीरा, हीरा क्यों अपवाद है, क्योंकि ये मजबूत होता है, बहुत ही मजबूत है। लेकिन आज ये C16 है, ये सबसे हीरा यदि आपको सबसे मजबूत पूछ दे ये तीनों में तो आप C60 दीजिएगा। ये फ्लोरीन, ये C60 ये सबसे ज्यादा मजबूत होता है। इस हीरा से भी मजबूत होता है, C60 ये मजबूत होता है। अब देखिए हीरा, अब सब बोलता है हीरा मजबूत है, लेकिन हीरा से भी मजबूत कौन होता है, C60। यदि आपको हीरा C60 दे दे, अब देख रहा कार्बन सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, बोले थे कार्बन सिर्फ क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। चलिए कार्बन सदैव 4 बॉन्ड बनाता है, क्या बोले थे, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक बिंदुता जब अभी देखेंगे अगले वीडियो में, इसी वीडियो में अगले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे, वहां पर भी इसको जिक्र करेंगे। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और पृथ्वी पर उपस्थित पदार्थों में कार्बन 0.0 इतना परसेंट आता है, 0.02% पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी पर। और वायु में जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें 0.03% किस कौन रहता है, तो कार्बन की भी मात्रा रहता है। कार्बन की ऑक्सीजन उसमें नाइट्रोजन रहता है, कार्बन रहता है और क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है। ये तीनों चीज मिला इस। अब चलते हैं क्या, अब देखिए जैसे कार्बन है, कार्बन 2 अवस्था में रह सकता है, कोई है जो फ्री स्टेट में भी रहता है और कंपाउंड स्टेट में। देखिए फ्री स्टेट में कौन सब है, हीरा ग्रेफाइट, ये सब फ्री स्टेट में रह सकता है। अब यहाँ पर देखिए, और कंपाउंड स्टेट मतलब क्या, जो मिश्रण हो, क्या हो, मिश्रण हो। तो कंपाउंड स्टेट यहाँ पर देख लेते हैं, COC ये सब कंपाउंड स्टेट में है। कंपाउंड मतलब क्या, ये संयुक्त, कंपाउंड मतलब मिश्रण, अभी बताए थे। अब ये हो गया। अब इधर चलते हैं, यहाँ पर क्या कर रहा है, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। अब अभी कंपाउंड के बारे में बोला था, कार्बनिक जैसे आप यदि पानी का कंपाउंड पूछ दे तो पानी से कोई भी चीज कंपाउंड बना, यदि चीनी का यदि कंपाउंड पूछ दे, चीनी का यौगिक पूछ दे तो चीनी से जो बना होगा तो उसी को चीनी का यौगिक। अब यहाँ पूछ दे कार्बन यौगिक, कार्बनिक यौगिक, तो जो कार्बन से बना तो वही कहा, कार्बन तथा अन्य तत्व से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन का बात रहता है कार्बनिक यौगिक का, पानी का बात रहता है पानी का यौगिक होगा। यदि शरबत तो इसी टाइप से याद करने का जो। अब देखिए इसका एग्जांपल क्या है, CaCO3, चीनी, प्लास्टिक, साबुन और CO2 है, क्या है, इसका एग्जांपल देख लीजिए। CaCO3 ये कंपाउंड में चीनी हुआ, ये हो गया प्लास्टिक, साबुन, ये सब चीज मिलकर बना होता है। अब कह रहा है क्या, कार्बनिक यौगिक का महत्व पूछ दिया। हम तो अभी जिक्र कर रहे थे कार्बन से बहुत कुछ बना, तो महत्व क्यों आपको पूछ देता है, और कार्बनिक यौगिक के महत्व बनाए। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, हमारे दैनिक जीवन में सभी उपयोगी पदार्थ लगभग उसमें से 80% है जो हमारे लिए कार्बन से बना हुआ, कितना 80% वैसे पदार्थ जो कार्बनिक यौगिक के से ही बना होता है। अब देखिए कौन कौन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कपड़ा, कागज, साबुन, रंग और भी हो सकता है। यहाँ पर प्लास्टिक भी देख सकते हैं, साबुन भी देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी। अतः अब लिखिए, अतः स्पष्ट होता है कि प्रायः उपयोगी पदार्थ क्या होता है, प्रायः मतलब कि अधिकतर पदार्थ कार्बनिक यौगिक से ही क्या होते हैं, बने होते हैं। इसी कारण कार्बनिक यौगिक का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है। अब देखिए कार्बनिक यौगिक का महत्व बने। अब देखिए इसके बारे में VFT, ये VFT फोर्स दिया है, उसको भी हम देखिए। इससे पहले देख लेते कार्बन, धातु अधातु है। देखिए कार्बन तो था, तो कार्बन से जो यौगिक बना, उसके बारे में बर्जेलियम साहब ने बताए थे। क्या बताए थे, बर्जेलियम साहब ने बताए थे 1815 तक कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में 1815 तक में प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता था। तो बर्जेलियम साहब ने बताया था, किसमें, जीवों में बताए थे, कोई रहस्यमयी बल होते हैं,
कोई रहस्यमयी बल होते हैं, उसी को VFT कहते हैं। क्या कहते हैं? VFT कहते हैं। और बर्जेलियम साहब क्या बोले थे, देखिए वैज्ञानिक है तो इसका नाम इज्जत से लेना चाहिए। तो बर्जेलियम साहब ने बताए थे सिर्फ प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। किसको? तो कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। ये किसका कारण था? बर्जेलियम साहब का। उसी का आशीष उसी का आशीष बलिहार साहब थे। और वो कहाँ के थे? तो जर्मन के थे। 1828 ईस्वी में क्या अमोनियम साइनाइड को गर्म करके यूरिया बना दिए और बता दिए कि प्रयोगशाला में किसका प्रयोग किया जा सकता है? कार्बनिक यौगिक को बनाया जा सकता है। और VFT थ्योरी क्या हो गया? असफल हो गया। इसलिए इसका दोष क्या था? बर्जेलियम साहब का VFT थ्योरी कब फेल हो गए थे? 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में फेल क्या हो गया? असफल हो गए, इसलिए कहते हैं। तो VFT थ्योरी किसने दिया था? तो बर्जेलियम साहब ने। कब दिया था? 1815 ईस्वी में। अब चलिए डिफिनेशन देखते हैं। कह रहा है 1815 तक कोई कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला प्रयोग में रहस्यमयी बल, उसने प्रयोग क्या था? क्या रहस्यमयी बल है? क्या है? रहस्यमयी बल है। प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। उसने बताया था कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया। अतः बर्जेलियम ने प्रस्ताव क्या की? जीवों में कोई रहस्यमयी बल है। किसमें? तो जीवों में कोई रहस्यमयी बल है, जिसे VFT या विटल फोर्स थ्योरी या जीवन शक्ति का सिद्धांत कहा गया। एवं उसने कहा कि कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया। इसी सिद्धांत को VFT या विटल फोर्स थ्योरी या जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। अब कहा 1828 में क्या जर्मन वैज्ञानिक बलिहार प्रयोगशाला में एक कार्बनिक यौगिक बनाया। क्या कार्बनिक यौगिक बनाया जो कि यूरिया था। क्या था? कार्बनिक यौगिक बनाया जो कि यूरिया था। अतः VFT असफल हो गया। जब ये यूरिया बन गया, अमोनियम साइनाइड को क्या किया? गर्म करके, तभी क्या हो गया? VFT थ्योरी असफल हो गया। यूरिया को प्रयोगशाला में अमोनियम साइनाइड के गर्म करके बनाया जा सकता है। और देखिए, तो बर्जेलियम साहब ने फिर बताया कि कार्बन में कोई तीव्र गति होती है। क्या होता है? अब क्यों नहीं बनाया जा सकता? तो बोले थे कार्बनिक यौगिक में तीव्र शक्ति होती है और प्रयोगशाला में यदि करेंगे तो ये विस्फोट कर जाएगा, इसलिए इसे नहीं बनाया जा सकता। क्या बताए थे? बर्जेलियम साहब ने बताया कि कार्बन में कोई तीव्र शक्ति होती है, इसलिए इसे नहीं बनाया जा सकता है। देखिए, ये था। अब आगे वाले अप्रूव के बारे में थोड़ी सी बात करें तो देखिए, अब कह रहा है कार्बन की मुख्यतः 3 रूप अप्रूव होते हैं। हीरा, ग्रेफाइट। मुख्यतः मतलब मुख्य है। क्या है? और भी हो सकता है, लेकिन जो मुख्य है वो 3 है। क्या? हीरा है, फ्लोरीन है, और क्या है? ग्रेफाइट है। ये तीनों फ्लोरीन और फ्लोरेन और क्या है? हीरा, ग्रेफाइट, ये तीनों मुख्य है। क्या करना है? तीनों मुख्य है, तो ये तीनों को अब चलते हैं अप्रूव। अप्रूव मतलब क्या? अपवाद जिसको बोलते हैं। क्या? जैसे झुंड में 5 आदमी हैं, तो आप 5 आदमी हैं तो उसमें से 4 देखिएगा एक तरह दिख जाएगा, लेकिन जो एक अलग होगा वो दूसरा कैटेगरी का, उसी को कहते हैं अपवाद। 5 आदमी झुंड में है, 4 सेम है, लेकिन एक अलग है, तो वो भिन्न आदमी है, उसी के लिए ये अपवाद है। ये 5 आदमियों में ये अपवाद है। इस टाइप से आप समझने का मतलब क्या? गुण तो है, ये तीनों मार्कर है, लेकिन बीच में हम यदि हम ये इसको डाल दें, तीनों देख लीजिए, ये तीनों मार्कर है, बीच में यदि इंक दे दी 4 है। गुण तो रखता है, क्या करते हैं? ये तीनों सेम है, लेकिन ये देखिए तीनों का यदि पूछ दे बना किस चीज से? किसी एक चीज से, तो जान लेते ये कार्बन से बना, मान लेते हैं कि कार्बन से बना, चारों चीज कार्बन से बना, लेकिन ये तीनों लिखने के लिए काम आता है, लेकिन इंक इसमें डाला जाता है और लिखते हैं। इसी टाइप से ये चारों तो एक ही चीज से बना, लेकिन ये तीनों अलग है, ये अलग है, तो इस टाइप से ये अपवाद, तो ये अपवाद हो गया। तो वही करें, ये तीनों क्या बहुत पदार्थ बना, लेकिन ये बना कार्बन से। क्या है? बना कार्बन से, लेकिन इसमें कार्बन का गुण कार्बन की तरह रहता नहीं। ये देखिए कार्बन से बना, लेकिन ये बहुत मजबूत होता है। क्या होता है? बहुत मजबूत होता है। और देखिए ये भी कार्बन से बना, लेकिन ये विद्युत का क्या होता है? चालक होता है। क्या होता है? चालक होता है। हम जानते हैं क्या होता है? कार्बन विद्युत का कुछ चालक होता है, ये जानते हैं। और देखिए फ्लोरीन, ये भी होता है, ये
तो ये बहुत मजबूत होता है। ये क्या होता है, बहुत मजबूत होता है, ये इसलिए अप्रूप कहलाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कह रहा है, जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न भौतिक गुण के साथ विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अप्रूप। अप्रूप कहेंगे, क्या कहेंगे, अप्रूप मतलब अपवाद, अप्रूप मतलब अपवाद बोलिएगा। जैसे जानते हैं क्या, धातु में पढ़े थे क्या, सब तो धातु था लेकिन क्या कुछ नहीं था, लिक्विड फॉर्म में था, क्या था, पारा, जैसे Hg या अपवाद था, क्या था, अपवाद था। वैसे ही ब्रोमीन भी था Hg पारा था धातु में अपवाद, और ब्रोमीन था धातु में अपवाद, इसीलिए इसको बोलते हैं अप्रूप या अपवाद। इसी घटना को अप्रूपता कहेंगे। तो मुख्यतः कितने रूप में कार्बन का अप्रूप या एलोट्रोप्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, एक हीरा, बी ग्रेफाइट और सी। यदि आपको पूछ दे कार्बन, तो देखिए फ्लोरीन का बॉल के आकार के रहता है, क्या होता है, बॉल की, फुटबॉल के आकार की, यदि आप देख सकते हैं फुटबॉल के आकार को आप देख लीजिएगा, उसी टाइप से यहाँ पर रहता है, इसके टाइप से फुटबॉल के टाइप का रहता है। ये हो गया। अब कह रहा है ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट आपको इस टाइप से दिख जाएगा, इस टाइप से गोला टाइप रहने। इसमें बीच में जो वांडरवाल, यदि इसमें वांडरवाल बोल रहता है, जैसे वांडरवाल फोर्स इसमें रहता है, वांडरवाल फोर्स से जुड़ा रहता है। और डायमंड क्या करता है, डायमंड इस टाइप से आपको दिख जाएगा, यहां से ये मिला, ये ऊपर चले जाएगा, बहुत मजबूत होता है। तो ये इस टाइप से आपको दिख जाए। तो इस ये गेंद की तरह समचतुष्फलकीय होता है ये, और ये वांडरवाल, ये दोनों के बीच में जो खाली गैप रहता है वांडरवाल फोर्स से रहता है, जुड़ा होता है। और ये तीनों अपवाद, क्या था, तीनों अपवाद था। देखिए अब देखते हैं किसके बारे में, हीरा के बारे में। देखिए हीरा के बारे में क्या करता है, तो एक कार्बन होगा, देखिए हीरा बना किस चीज से, तो कार्बन से मिलकर बना है हीरा, तो हीरा कार्बन से ही मिलकर बना। तो लेकिन ये इसका जो आकार किस टाइप होता है, ये चतुष्फलकीय होता है। चतुष्फलकीय करने का मतलब क्या, एक कार्बन क्या करेगा, चार अपना बॉन्ड बनाएगा, जिस 4 बॉन्ड बना था, इस टाइप से आपको चतुष्फलकीय दिखेगा। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, तो 4 बॉन्ड बनाएगा। और देखिए, और ये विद्युत का सुचालक क्यों होता है, सुचालक क्यों होता है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। हम जानते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन रहता है उसी में क्या होता है, इलेक्ट्रिक क्या होता है, आर पार होती है, जाती है। और हीरा में क्या होता है, क्या इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होती है। अब चलते हैं, अब इसका डिफिनेशन के साथ देखते हैं। तो देखिए क्या हीरा करने में ये कार्बन सबसे शुद्ध रूप है, शुद्धतम बोलिए या शुद्ध रूप बोलिए, जो केवल किससे बना, कार्बन परमाणुओं से ही क्या करता है, मिलकर बना होता है। इसके प्रत्येक कार्बन क्या करता है, 4 बंधन, मतलब बंधन बोलिए या बॉन्ड अन्य 4 कार्बन परमाणुओं द्वारा ही बंधे होते हैं। मतलब बंधे मतलब क्या, जुड़ा हुआ रहता है इस टाइप से। जैसे देखिए यहाँ पर क्या करेगा, ये कार्बन इस टाइप से जुड़ा रहेगा, ये कार्बन यहाँ से जुड़ गया, फिर ये कार्बन इससे जुड़ गया, इस टाइप से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये क्या करता है, 4 कार्बन परमाणु द्वारा ही बंधे होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कार्बन के पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी ये 5 बॉन्ड बना लिया। हम जानते हैं क्या करता है, कार्बन अपना कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कौन बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और कोवैलेंट बॉन्ड मजबूत बॉन्ड होता है, ये इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं करता है, ये इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान नहीं कर रहा था। अब चलते हैं, तो ये इसकी उष्मा क्या हो गया, कुचालक हो गया। कुचालक करने मतलब क्या, इसमें कुचालक मतलब इसमें उष्मा मतलब इलेक्ट्रॉनिक आर पार नहीं होगी। अब चलते हैं हीरा की संरचना, मतलब हीरा की संरचना, हीरा किस टाइप से रहता है, तो आपको ऑब्जेक्टिव में दे देता है हीरा की संरचना कैसा होता है, तो चतुष्फलकीय कहने का मतलब क्या हो गया, क्रिस्टल। हीरा के जो एक कार्बन क्रिस्टल, मतलब क्रिस्टल कहने होता है 4 बराबर फलकों द्वारा बने होता है। क्या होता है, 4 एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से मतलब और अपना बॉन्ड बनाएगा, कितना 4 बॉन्ड बनाएगा, क्या होगा 4 बॉन्ड बनाएगा, क्या फलकों द्वारा बने आकृति के समान आकृति होते हैं, क्या होता है, समान आकृति। समचतुष्फलकीय करने का मतलब क्या, मतलब समान चतुष्क मतलब 4, क्या होता है 4 फलक। अब चलते हैं क्या, हीरा का जो गुण है, गुण किसको कहते हैं,
गुण मतलब क्या, हीरा का क्या गुण है, इसके किस गुण के कारण पहचाना जाता है, हीरा क्यों है, हीरा है तो कैसन है, गुण मतलब कैसन है, उसके उसी गुण के आधार पर हम बोल देंगे ये हीरा है। उसके बाद तो हीरा सर्वाधिक कठोर होगा, सर्वाधिक कठोर होगा। इसमें 8 फलक होते हैं, एक हीरा में कितने फलक होते हैं, 8 में। यहाँ पर आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो ये फलक कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं, इसका अपवर्तनांक उच्च होता है, अपवर्तनांक मतलब अपवर्तनांक उच्च होते हैं, मजबूत होते हैं। इसका अपवर्तनांक कितना, हीरा के लिए आपको अपवर्तनांक पूछ दे 2.42 होता है, इतना होता है हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो यह विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होती, इसमें फिर देखिए इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होती, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक की आदान प्रदान नहीं होगी। इसकी माप कैरेट में होती है, किस कैरेट में होती है, काले रंग की। देखिए एक ऑब्जेक्टिव यहाँ देखो, काले रंग की हीरो क्या कहेंगे, बोट्स कहेंगे, क्या कहेंगे, काले रंग के हीरो क्या कहेंगे, बोट्स कहेंगे। अब बोट्स, अब देखिए हीरा का उपयोग क्या है, तो कांच को काटने में, पत्थरों को छेद करने में क्या रहता है, क्या करता है, और आभूषण बनाने में हीरा का उपयोग होता है। आप इस टाइप से, और देखिए कार्बन को हम डॉट लाइन से भी दिखाते हैं, क्या डॉट लाइन से भी दिखाते हैं, तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं। देखिए इसी को हम फिगर को हम देखिए बनाते हैं। पहले देखिए ये कार्बन है, ये कितना बॉन्ड बनाएगा, तो 4 बॉन्ड बनाएगा, क्या बनेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। अरे कार्बन जानते हैं 4 बॉन्ड बनाएगा। देखिए ये एक यहाँ पर भी एक कार्बन है। तो अब देखिए यहाँ पर कार्बन को हटा देंगे, यहाँ पर आप बिंदा दे सकते हैं, कार्बन की जगह बिंदा, और इस टाइप से आप क्या करते हैं, इसको पॉइंट से कार्बन को दिखा सकते हैं इस टाइप से। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए आपको इस टाइप से आपको दिखा देना, यहाँ से ये कार्बन यहाँ भी है, यहाँ भी होगा। अब देखिए ये दो यहाँ से यहाँ ये दोनों जुट जाएगा, क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। अब देखिए यहाँ से कार्बन है, तो ये भी, तो कार्बन यहाँ पर जानते हैं डॉट लाइन से अभी दिखा रहे हैं इस टाइप से, ये यहाँ से जुड़ गया। अब देखिए एक कार्बन क्या दिख जाएगा आपको, एक जो है वो 4 से जुड़ा होगा, कितने होगा, 4 बॉन्ड से जुड़ा होगा, कितने से जुड़ा होगा, 4 बॉन्ड से, कितने से जुड़ा होगा, 4 बॉन्ड से। चतुष्फलकीय, तो चतुष्फलकीय होता है, क्या होता है, चतुष्फलकीय होता है। 8 फलक करने का मतलब देखिए 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 फलक होता है। अब चलते हैं, देखिए अब पहले तो हीरे के बारे में देखें, अब किसकी ग्रेफाइट में देखें। तो आपको बोर्ड में पूछता कैसे है, तो कभी पूछ देता है हीरा क्या है, इसके गुण और उपयोग को लिखे, तो बोलिएगा हीरा एक शुद्धतम क्या है, रूप है, क्या शुद्धतम रूप है, और इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए ये ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। एक कार्बन कितने बॉन्ड से, 4 बॉन्ड से, और 4 अन्य क्या होता है, कार्बन से जुड़ा होता है। एक कार्बन कितने अन्य, 4 कार्बन से, किसके द्वारा, बॉन्ड, कौन बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है। इसका गुण में पूछ देती है, क्या सर्वाधिक कठोर होते हैं, इसके 8 फलक होते हैं, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसके बाद क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, ये विद्युत ऊष्मा का कुचालक होते हैं। यदि इसका उपयोग में लिखना है, इसे पत्थरों को छेद करने में या कांच को काटने में करते हैं, और क्या आभूषण बनाने में भी क्या देता है। तो आप चलते हैं किसके बारे में, ग्रेफाइट के बारे में। पहले हीरा के बारे में देखिए एक चीज तो बना, कार्बन से तो बना क्या, हीरा बहुत मजबूत था, लेकिन ग्रेफाइट में उल्टा होता है, क्या होता है, ये विद्युत का चालक होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये क्या होता है, ये कमजोर नहीं होता, भंगुर होता है, नॉर्मल होता है। हीरा बहुत मजबूत होता है, लेकिन ये मजबूत नहीं होता है। ये दोनों गुण था। अब क्यों होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है, उसमें एक कार्बन 4 अन्य मतलब 4 बॉन्ड बनाया था, ये क्या करेगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, एक कार्बन क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। यहाँ देखिए क्या है, तो यहाँ पे कार्बन, देखिए यहाँ जो अब समझाने के लिए फिगर बनाया है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, इस टाइप से षष्ठकोणीय बनाता है, क्या आता है, षष्ठकोणीय मतलब क्या, इसमें 4 6 क्या हो, 6 फल, षष्ठकोणीय मतलब यहाँ देखिए षष्ठ
फल किया मतलब कि उसमें कितना फलक हो, कितना हो, 6 फलक हो। क्या हो, 6 फलक, फलक ये होता है। तो यहाँ पर देखिए ये कण है, तो कार्बन क्या है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर कार्बन क्या है, जहाँ पर पॉइंट है यहाँ पर सब कार्बन है। क्या है, कार्बन है। क्या है, कार्बन है। तो आप यहाँ पर देखिएगा तो कार्बन कितने, देखिए 1 2, क्या हो गया 1 2। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो जुड़ेगा, एक 3 गो से जुड़ा होगा। क्या हो जाएगा, एक 3 गो से जुड़ा होगा। यहाँ देख लीजिए, तो इस टाइप से भी ये सब 3 गो से जुड़ा रहता है। कितने से जुड़ा रहता है, 3 गो से जुड़ा हुआ रहता है। ये कार्बन कितने से जुड़ा रहता है, तो 3 अन्य से जुड़ा हुआ रहता है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी टाइप से हम बोले तो क्या रहता है, यहाँ पर हम डॉट डॉट दे देते हैं जो से आपको पता चल जाए। यहाँ पर भी आप डॉट डॉट दे दीजिए हर एक कार्बन, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। ये कार्बन कितने से जुड़ा है, तो 3 से। तो आप जानते हैं एक क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया। क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया। तो फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा तो जानते हैं वहां पर क्या होगा, करंट किससे होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से ही क्या होता है, बिजली उत्पन्न होती है। इसलिए यहाँ पर अपना काम कर देगा। ये इसलिए कहते हैं ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो आपको बहुत बड़ी बात क्या, आपको बहुत बार पूछता है क्या, ग्रेफाइट क्या विद्युत का सुचालक है क्या, क्या तो आपको ऑप्शन देगा सुचालक, कुचालक, अचालक दे दें, उसमें क्या दीजिएगा, सुचालक दीजिएगा या चालक दीजिएगा। अब देखिए, अब इसको देखते हैं करा, यह कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है। क्या, ग्रेफाइट क्या है, शुद्धतम मतलब शुद्ध रूप है, जो केवल किससे, कार्बन परमाणु से ही बना हो। किससे बना है, कार्बन परमाणु से बना होता है, मिलकर बना होता है। इनके बीच कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन, बोले कितने कार्बन, अन्य कार्बन से 3 अन्य परमाणु से बंधे होते। क्या होते हैं, बंधे मतलब यहाँ पर क्या, ये तीनों क्या बंधा हुआ, क्या है, बंधा हुआ है। क्या होता है, बंधे टाइप का रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये था, जिसके कारण कार्बन के पास एक मुख्य इलेक्ट्रॉन बच जाता है। क्या था, एक मुख्य इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बच जाता है। क्या होता है, बच जाता है। यही कारण है क्या है कि यह विद्युत का क्या, ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक होता है। अब ग्रेफाइट की संरचना, तो बोले थे षष्ठ फल क्या होता है, षष्ठ फल क्या मतलब क्या, 7 भुजा से जुड़ा, 1 2 3 4 5 6, देखिए सब में जुड़िएगा तो 7 मतलब 6 भुजा से जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए कहते हैं इसको षष्ठ फल किया है। अर्थात इनमें कार्बन की कितने होता है, इतने पर क्या करें, कार्बन के प्रत्येक परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से मिलकर क्या होता है, जुड़ा हुआ, परमाणु से जुड़ा होता है या मिलकर क्या होता है, षष्ठ कोणीय जाल। मतलब ये एक तरफ कोई जाल नहीं बना रहा है, जाल देखिएगा तो इस टाइप से ही रहता है। तो इसलिए कहा जाल की परतें बनाते हैं, जाल भी देखिएगा तो इस टाइप से रहता है। तो जो एक क्या दूसरे के बीच का कमजोर आकर्षण बल होता है। क्या होता है, कमजोर आकर्षण। यही कारण है कि ग्रेफाइट क्या होता है, चिकना और फिसलन होता है। आप यदि ग्रेफाइट को देखिए पेंसिल देखिए तो उसको फिसलेगा। और ये कितना, ये इसका जो चिकना मतलब क्या होगा, ये चिकना मतलब क्या, ये कलर मतलब चिकना, ये फ्रेश होता है। चिकना मतलब कि वो आप देखिएगा इस टाइप से अलग टाइप का दिखेगा। क्या होगा, अलग टाइप होगा ये। अब इसका गुण देख लेते हैं। तो यह काले भूरे रंग का ठोस पदार्थ है। क्या है, काले भूरे रंग का क्या, ठोस पदार्थ है। यह भंगुर होता है। क्या होता है, भंगुर मतलब ये कमजोर होता है। ठोस कहने, ये ठोस कहने क्या का, काले भूरे रंग का ठोस पदार्थ, पदार्थ तो ठोस है लेकिन ये कमजोर है। ठोस था लेकिन ये कमजोर है। ये विद्युत का क्या, विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। यह चमकीले होते हैं। इसका द्रव्यमान एवं कथना क्या होता है, उच्च, क्या होता है, उच्च होता है। या इसका द्रव्यमान एवं कथना क्या होता है, उच्च होता है। पेंसिल के निर्माण में अब इसका उपयोग क्या होता है, पेंसिल के निर्माण में, मशीनों की जो पार्ट पुर्जे है उसके निर्माण में, ये विद्युत संयंत्र में इलेक्ट्रोड का भी काम करता है। इलेक्ट्रोड का भी काम करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रोड का भी काम करता है। जैसे अपना इलेक्ट्रोलाइसिस के में देखते हैं तो ये सब होता है। तो अब चलते हैं किससे, आप देखिए हीरा और ग्रेफाइट पढ़ लिए और चलिए फ्लोरेंस के बारे में। देखिए फ्लोरेंस के बारे में हमें थोड़ा सा जानना है। तो देखिए फ्लोरेंस क्या होता है, तो ये गेंद की टाइप से होता है। जैसे वो दोनों था ना, तो
एक षट्फलकीय था, एगो समचतुष्फलकीय था। तो इस टाइप से था। तो एक चार भुजा से घिरा हुआ था, तो चार भुजा से। एक कितने से था, तो 6 से था। ये क्या होता है, ये फुटबॉल का नाम, ये क्या हो जाएगा, आप देखिएगा फुटबॉल की टाइप का रहता है। ये क्या होता है, फुटबॉल के टाइप। ये उष्मा का सुचालक होता है। क्या होता है कि ग्रेफाइट की तरह ये उष्मा का सुचालक होता है। ये इस टाइप से आपको फुटबॉल की टाइप को दिख जाएगा। क्या हो जाएगा, फुटबॉल की टाइप से दिख जाएगा। जितना भी करोड़ दिखा रहे हैं तो वो समझिएगा कितना है, क्या है, तो वहाँ पर कार्बन है। क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। इस टाइप से आपको दिख जाए। जो पॉइंट है तो वहाँ पर बिंदा दे दीजिएगा। इस टाइप से आपको क्या हो जाएगा, ये दिखेगा कि इस टाइप से आपको दिखेगा। तो ये मेरा कहने का मतलब ये हुआ। तो क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो, ये इलेक्ट्रॉन का अब गेन टाइप हो रहा था। तो ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। और ये आप जैसे ये होता है। अब क्या कहते हैं, ये क्या होता है, कठोर होता है। क्या हो जाएगा, कठोर होता है। कठोर मतलब ये मजबूत होता है। क्या होता है, मजबूत होता है। तो इसका यदि गुण पूछते और ये संरचना पूछते तो फुटबॉल की तरह था। फुटबॉल मतलब फुटबॉल की गोल के आकार, फुटबॉल की तरह इसका रहता है। तो आज के लिए इतने ही। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं आगे। और कल यदि अगले वीडियो में हम नोमेनक्लेचर IUPAC के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।